ओम शांति। परम पिता परमात्मा के अति स्नेही प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को 17 जुलाई से होने वाली सोशल सर्विस विंग के द्वारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय है भय मुक्त जीवन, इंग्लिश में बोला है फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर। इसमें भाग लेने वाले समाज सेवा से संबंधित, चाहे रोटेरियन हैं, चाहे लायंस क्लब के मेंबर हैं, चाहे और कई सामाजिक सेवा की संस्थाओं के मेंबर हैं, आप सबका इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि हमारी जो सोशल सर्विस विंग है, जिनका लक्ष्य ये है कि जो समाज सेवा में अपने आप को अर्पित करके चल रहे हैं, उनकी सेवा करने के निमित्त उनको भी आवश्यकता रहती है कुछ, तो इस सेवा के निमित्त जो प्रभाग है, विंग है, उनके चेयरपर्सन हमारी संतोष बहन बॉम्बे से, वाइस चेयरपर्सन भ्राता अमीर चंद जी चंडीगढ़ से, और नेशनल कोऑर्डिनेटर भ्राता प्रेम सिंह भाई गुलबर्गा से, और मधुबन हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर अवतार भाई, तथा आपके साथ जो भी आपके विंग के हर एक जोन के अंदर मुख्य मेंबर्स हैं कमेटी के, और सब साथियों को बहुत बहुत मुबारक है। इन दिनों में सभी को पता है समय की देन है, समाज सेवी भाई बहनों के लिए सेवा का मौका मिलता ही रहता है, और कोई एक समस्या समाप्त हुई नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे प्रैक्टिकल में देखा, अभी ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, उसके कारण लाखों भाई बहनों का जीवन उथल पथल में आ गया। बड़े शहरों से
अपने गांव की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन समाज सेवी भाई बहनों ने उन सब के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके रहने का, उनके भोजन का, बल्कि उनको पहुंचाने, जहां जाना वहां तक पहुंचाने के लिए भी सहयोग देने का विशेष प्रबंध करना, ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सरकार भी अपनी तरफ से उनके लिए ट्रेन्स का प्रबंध कर रही है। लेकिन जब कोई बात अचानक होती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके कारण थोड़ी हलचल तो ज़रूर होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है सबके सामने कि हमारी नॉर्मल दिनचर्या नहीं रही। अपनी कारोबार में हम जिस तरह से बिज़ी रहते थे वो नहीं रहा, बल्कि बहुत से भाई बहनों की तो नौकरियां भी चली गईं। घरों में खाने पीने की प्रॉब्लम तक पर भी उनके लिए मुश्किलात होने लग गई। खैर, भारत सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट भी हुई है कि 80 करोड़ भाई बहनों के लिए नवंबर तक खाने पीने का जो भी अनाज का भंडार है वो भारत में बहुत ही सहजता से सबको अवेलेबल होगा। हर महीने परिवारों को अनाज मिलेगा। और उसके साथ साथ सभी जानते हैं जिनों की नौकरियां गईं या जिनके, तो उन सब के लिए भी प्रबंध किया गया है। लेकिन आज विशेष ये जो भय मुक्त जीवन, फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, ये कैसे हो सकता है? अब एक तरफ अभी उस समस्या का हल ही नहीं हुआ, दूसरी समस्या आ गई। कोरोना वायरस की संख्या जो उनसे पीड़ित हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोई सोच ही नहीं सकता, 6 लाख से ज़्यादा भारत में इस समय अफेक्टेड हैं। और एक तरफ कोरोना वायरस से युद्ध चल रही है, दूसरी तरफ सभी जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ही कहेंगे, चाइना की तरफ से कुछ बॉर्डर पर हलचल हो गई, कुछ लोग शहीद हो गए, दोनों तरफ को नुकसान हुआ। और अब सुना है कि आपस में बातचीत करते करते कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अपनी जो खींचातान के दिन थे उससे पहले की जो पोजीशन थी वापस उसी पे चले जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने
कल अपने लेह के दौरे में विशेष ये बात कही कि ये जो युग है ये एक्सपेंशनिज्म का युग नहीं है, ये कोऑपरेशन का युग है। इस बात को समझ करके मैं समझता हूँ आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो ताकि लोगों को खामखा लड़ाई में ना धकेला जाए। अब ये जो बात है भय मुक्त जीवन, फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, ये तो बड़ा बहादुरी का काम है। बिना डर के, निडरता से जीवन को व्यतीत करना, जीवन जीना जिसको कहा जाए। कहा जाता है कि फ्यूचर इज अनसर्टन, व्हाट इज सर्टन इज फ्यूचर इज अनसर्टन। इस चीज़ को स्वीकार करके अगर हम अपने आप को इस योग्य बना सकें कि अनसर्टनिटी को हम नॉर्मल लाइफ का अंग मान लें और हर समय कोई भी चुनौती आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मत से काम लें, उसके लिए अपने कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ अभ्यास वो करना होता है। पहली बात है भय मुक्त होना। भय मुक्त हो ही तब सकते हैं जब आपको बाहर और अंदर की सिक्योरिटी की फीलिंग आती है और फिर इसके साथ में आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी की शक्ति भी होनी चाहिए। जितनी पॉजिटिविटी की शक्ति आपके अंदर होगी उतना आप हर एक बात को साक्षी होकर के देखेंगे और उस समय जो आवश्यक कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने अपनी सेवाओं के लिए एक स्थान नदी किनारे अभी नया बनाया है और उसका नाम रखा है मानसरोवर। तो मानसरोवर की बिल्डिंग्स अभी तैयार हुई ही हैं और ये कोरोना वायरस इसके कारण बहुत सारे भाई बहने, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई साउथ इंडिया से जब लौटते हैं तो उनमें से किसी न किसी को कोरोना वायरस का रोगी पाया जाना बड़ी, एक तरफ तो बड़ी चुनौती की बात है।
लेकिन हमारे यहाँ के एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, यूआईटी के सेक्रेटरी, आप सब ने बड़े प्यार से, बड़ी भावना से एक स्थान ऐसा हमसे चाहा जहाँ पर हम कोरोना के पीड़ित मरीज़ों को रख सकें। तो आपस में यही राय हुई कि इस समय ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो और 800 बेड की बिल्डिंग्स ऐसे कोरोना वायरस से पीड़ित जो भी मरीज़ आते हैं उनको सुचारू रूप से रहने और उनके लिए भोजन का प्रबंध वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। और जहाँ तक मेडिकल साइड है उसके लिए सिरोही के जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल साइड की, सिरोही, अबू रोड, आप वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या वार्ड बॉयज़ हैं, वो इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। उनको मरीज़ों को देखना, देखभाल करना, उनको समय पर दवाई देना, भोजन कराना, वो सब उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेडिकल विंग से संबंधित जैसे डॉक्टर बनारसी भाई हैं, डॉक्टर प्रताप हैं, इन लोगों ने विशेष जो पीड़ित जो भी पीड़ित हैं, मैं तो कहूँगा जिनको ये कोरोना वायरस का असर हो रखा है, उनको दवाइयों के साथ, भोजन के साथ, शुद्ध पानी के साथ, काढ़ों के साथ उनको बुद्धि का भोजन भी दे रहे हैं। उनको ज्ञान की बातें, उनको कुछ शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ व्यायाम की बातें, कुछ लाइट मूड में रहने के लिए, पॉजिटिव माइंड बना के रखने के लिए एक क्या कहें उनको ऐसा उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं टीवी के द्वारा, ताकि कोई भी मरीज़ डिप्रेशन में ना जाए। और अगर किसी को अगर डिप्रेशन का असर हो भी तो वो ख़त्म हो जाए। उनको गीत, उनको कोई ना कोई कविता, उनको कोई ना कोई कहानी, अनुभव, वो सब उसमें उनको सुना करके उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। और खुशखबरी ये है कि मानसरोवर से अभी तक
130 मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर के अपने अपने घरों में चले गए हैं। कोई आबू के हैं, कोई रेवदर के हैं, कोई सिरोही की तरफ के हैं, मतलब इस तरफ आसपास के 3 तहसील हैं जिनके जो ऐसे कोई इस बीमारी के कारण आ रहे हैं। तो एक ख्याल होता है, कोई सोचे कि इतना बड़ा भवन बना करके आपने उसको इस सेवा में लगाया, कितनी खुशी होती है उसमें। अथॉरिटीज़ को भी बहुत इस बात का गर्व है, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को, और साथ में जो कार्यकर्ता भाई बहनें हैं उनको इस बात का हर्ष है कि जब देश के सामने, खासकर अपने प्रदेश के सामने ऐसी चुनौती आई है, तो ऐसे टाइम पर हम समाज सेवा के इस विशेष कार्य में हाथ बटा सके। इस तरह से और भी कई बातें आती हैं, बच्चों की एजुकेशन की आती हैं, तो वो भी देखा गया कि आप जैसे बड़ी दिल रखने वाले, मैं कहूँगा कि जो समाज सेवा के अंदर जिनकी दिलचस्पी रहती है, तो हमारे पास में बिल्कुल यहाँ शांतिवन के साथ लगता हुआ एक छोटा सा स्कूल, दानवा गांव का वो स्कूल कहलाता था, और प्राइमरी तक बच्चे पढ़ते थे। उनको कुछ हमारे भाई बहनों ने सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ नए क्लासरूम भी बन गए, पानी पीने का ठीक से प्रबंध हो गया, वॉशरूम वगैरह उनके लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बन गए। धीरे धीरे वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल बना, और अब मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी तक पहुंच गया है विद इन लास्ट 6-7 ईयर्स। तो ये एक बड़ी मन को खुशी की लहर लाती है कि थोड़ा सा सहयोग समाज सेवी भाई बहनों की तरफ से, और उससे देखो क्या से क्या हो जाता है। हमारे अहमदाबाद के एक भ्राता जी हैं, अपना उनका बिजनेस है, लेकिन उन्होंने इस स्कूल के बच्चों के लिए, चाहे कितने भी बच्चे हों, इस समय 500 के करीब बच्चे हैं, सभी बच्चों को हर साल 2 ड्रेस, हर साल 2 ड्रेस बच्चों को भेंट करते हैं, ताकि बच्चे स्वच्छता का ध्यान रखें, और उनको स्वच्छता के फलस्वरूप कोई बीमारी ना आए। ऐसे भी समाज सेवी भाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, और आप सब जो सुन रहे हैं मुझे, आप भी इसी तरह से कोई किसी क्लब के द्वारा, कोई किसी क्या कहें अपने संगठन के द्वारा सेवा कर रहे हैं। इसमें इतना ज़रूर कहेंगे कि इन सेवाओं के साथ मनोबल सदा ऊंचा बना रहे, उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन का भी साथ में अगर जोड़ हो जाए, चाहे स्कूल्स के अंदर भी, चाहे आपके क्लब के अंदर भी, चाहे और भी घरों में भी, तो परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ
मन लगाना उसको मेडिटेशन कहते हैं। वो अगर सहज रीति से आप, जिसको कहा ही जाता है सहज ज्ञान और सहज राजयोग, उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दें तो आपका मनोबल बहुत बहुत ऊंचा हो जाएगा और फियरलेसनेस लाइफ में आ जाएगी। किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। और देखा गया है कि जो बहुत डरते हैं ये कहावत है, जो डरता है सो मरता है, लेकिन जो हिम्मत से काम लेते हैं, परमात्मा को अपने दिल में बिठा करके उनकी शक्ति का पूरा लाभ लेते हैं, ऐसे भाई बहने युग युग जीते हैं। तो आप सब ऐसे युग युग जीने वाले भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत आपकी इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए मुबारक हो। और मैं समझता हूँ अवश्य ही जो आपके इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पीकर्स हैं, बड़े अनुभवी भाई बहने हैं, और वो ज़रूर आपको इस बात पर फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, बहुत सुंदर विषय लिया है। तो इसके लिए मैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको भी मुबारक देता हूँ। ओम शांति।